Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. This is some 6-7 a.m. का time and I'm going for my exercise. It's the day after Holi और रात में थकान से हो रही है। मुझे आज लग रहा है कि जब लोग ऐसे पकड़ पकड़ के कलर लगा रहे थे ना, उसका दर्द हो रहा है। बट एनीवे, पता है मेरे सपने में मतलब people have different dreams and lawyers have different dreams. So in my dream, in the night, actually I'd say in the morning, I was arguing with the judge and मतलब वो सपना ऐसा हो गया कि सपने में ऐसा होता है कि आर्ग्यूमेंट इतना लंबा चल गया कि द जज केम डाउन टू द स्टेनो सीट जहाँ पे वो बैठ के टाइप करते हैं, और वहाँ बैठ के ही रिमूव्ड हिज रोब्स और वो गाँव अपने सिर्फ कोर्ट में आराम से बैठ के बात करती कि अच्छा ऐसा है, ये बात है, वो बात है। तो होली वाले दिन भी सपने में क्या आ रहा है। एनीवे, लेट्स जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट, वरना माइंड तो पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा। और मेरा ये बताने का मतलब ये इसलिए भी है क्योंकि देखो ना कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कितना कुछ सोचे जा रहा है वर्क रिलेटेड। और यस, इट्स अ ट्रूथ कि मुझे भी अपने माइंड को स्विच ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्सरसाइज हेल्प्स, मेडिटेशन हेल्प्स, वर्कआउट हेल्प्स, आप लोग भी ट्राई करना। So before I start giving you a lot of information in this video, because this is going to be really informative, उससे पहले मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मार्च 10 तक ही ऑफ़र वैलिड था। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। और जो भी लोग क्लैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, लॉ फील्ड में आना चाहते हैं, लॉ फील्ड में आना है तो क्लैट एग्ज़ाम तो देना ही देना है एक तरह से, आपको किसी भी NLU को आपको ज्वाइन करना है। और इनफैक्ट और कॉलेजेस में भी इस एग्ज़ाम का स्कोर जो है वो वैलिड होता है एडमिशन के लिए। इसके लिए आपको 7 डे का फ्री ट्रायल मिल रहा है अनअकैडमी से। तो आप एक बार इसका सब्सक्रिप्शन लेने से पहले ट्राई कर सकते हो देख के कि क्या आपको ये सब्सक्रिप्शन फिट भी बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। आपको अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड मिल जाएगा, या तो आप उसको स्कैन कर सकते हो इस 7 डे फ्री ट्रायल को अवेल करने के लिए, या फिर गो टू द लिंक दैट हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर जब भी आपसे कोड मांगे तो आपको Vlogish यूज़ करना है। ये आपके लिए स्पेसिफिक कोड है Vlogish सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक बैच ट्राई करना है तो ये एस लीगल बैच ट्राई कर लो। दिस इज़ वेरी गुड एज़ पर मी, जिनको भी शुरुआत करनी है। आपको पूरा बैकग्राउंड समझ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा अच्छे से। और जो लोग MHCET के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, विच इज़ अ महाराष्ट्र का लॉ एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम, उनके लिए भी ये एक मॉक टेस्ट हो रहा है 11 मार्च को 2 PM को। ये मॉक टेस्ट ज़रूर देना, इससे ना आपको अपनी कमियाँ, अपनी प्रॉब्लम सब कुछ पता लग जाता है, एनालिसिस हो जाता है। और 12 मार्च को इसी मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी आएगा और डिटेल्ड एनालिसिस आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे आप इस मॉक टेस्ट के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। आई डो नॉट थिंक यू शुड वेट एनी फर्दर। अभी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक बहुत अच्छे जज की। यू नो गाइस, टुडे वाज अ डे व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे फॉर द कोर्ट्स एकदम से ही। और अगला दिन ऐसा होने वाला है जो डबल बर्डन वाला होने वाला है लॉयर्स के लिए, क्योंकि एक दिन छुट्टी हो गई अनइंटेंशनली। वो छुट्टी डिक्लेयर हुई, पहले से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इस दिन छुट्टी ही है, तो उस दिन के लिए केसेस फिक्स तो हुए थे ना ऑब्वियसली। बट फिर क्योंकि छुट्टी डिक्लेयर हुई फॉर मैनी रीजन्स, इवन लॉयर्स वांटेड दिस हॉलीडे, तो इसकी वजह से जो आज के सारे केसेस थे वो कल लगेंगे अब कोर्ट्स में। तो 2 दिन के केसेस एक साथ टेकअप होंगे। एक दिन की कॉज लिस्ट तो ख़त्म हो नहीं पाती है आधे से ज़्यादा कोर्ट्स में, 2 दिन की तो पता नहीं क्या ही होगा। तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी एन हेक्टिक डे फॉर ऑल एडवोकेट्स, आई नो। टुमारो से मेरा मतलब है 10 मार्च। और आज एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ मुझे पता चली। एक्टर सतीश कौशिक, आई डोंट नो कि उन्होंने डायरेक्ट भी किया, उन्होंने और भी काम किया हो, बट मैंने उन्हें एक्टर की तरह से ही बहुत बार देखा है। तो ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। अब शॉकिंग बात ये थी कि येस्टरडे देवर पिक्चर्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया और him playing Holi, enjoying with his family, friends, colleagues. I think this teaches us that we need to just live in the moment, enjoy what we are doing, to have goals, to have ideas about our future life, to plan about our future, but not just depend upon the future. मतलब एक बोलते हैं ना कि फ्यूचर की डिपेंडेंसी कम करने के लिए तो हम आज काम कर रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में इतना सोच के हम पूरी तरह बस आगे की लाइफ पे ही डिपेंड हो जा रहे हैं कि जब लाइफ में ऐसा होगा, ये गोल अचीव होगा, इतने मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, या फिर
मेरी ये वाली जॉब लगेगी देन आई विल बी हैप्पी, इफ़ आई गेट दिस मैनी केसेस वन डे देन आई विल बी हैप्पी, इफ़ आई गेट दिस ऑफिस वन डे देन आई विल बी हैप्पी, इफ़ आई हैव अ लॉ फर्म, अ स्प्रॉलिंग लॉ फर्म वन डे देन आई विल बी हैप्पी. सो ये जो हैप्पीनेस के क्राइटेरिया मार्क्स हम लगा लेते हैं ना, आई डोंट थिंक ये लगाने चाहिए. और लीगल वर्ल्ड में भी ऐसे ही. जस्टिस अहमदी पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस, काइंड ऑफ आई थिंक ही वॉज the third Muslim Chief Justice of India. तो बट ही पास्ड अवे एट अ फुल एज ऑफ अराउंड 1992. बहुत काम किया था उन्होंने भी. बट वही है ना कि कुछ लोग कभी भी कितना भी टाइम बिता के चले जाएं दुनिया में, हमें लगता है कि अभी उनकी और ज़रूरत थी, अभी वो और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे दुनिया के लिए, लोगों के लिए. इसलिए ऐसे टैलेंटेड लोगों की तो हमेशा बहुत ज़रूरत होती है. आर जुडिशरी एस्पिरेंट्स फॉर यू पीपल, ही मस्ट हैव बीन एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बिकॉज ही वॉज द वन हु स्टार्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, लोअर जुडिशरी. ही वॉज द सेशंस जज व्हेन ही स्टार्टेड. And at quite a young age, at 32 he was a sessions judge, and later on he rose to become a high court judge, then a supreme court judge, then the chief justice of India. अपने टेन्योर में बहुत सारी जजमेंट्स डिलीवर करी, बहुत सारे बेंचेस का पार्ट रहे. इसमें से नोटेबल जजमेंट जो बहुत बार कोट करी जाती है, और अभी इनफैक्ट जब राम मंदिर बन के तैयार होगा ना, तब भी ये जजमेंट आपको बार बार न्यूज़पेपर्स में इधर उधर देखने को मिलेगी. उसका ये पार्ट रहे इस्माइल फारूकी जजमेंट, जिसमें उन्होंने बोला कि मॉस्क जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का. मैं तो जब भी इस्माइल फारूकी का नाम लेती हूँ ना, आई रिमेंबर माई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फैकल्टी जिन्होंने हमें ये पढ़ाया था, रविंद्रन सर. और बस ये बात मुझे हमेशा याद आती है, मतलब जो लॉ लेड डाउन है ना इस केस में, कि मॉस्क इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम रिलीजन. क्योंकि जो नमाज ऑफ़र करते हो आप, प्रेयर ऑफ़र करते हो, वो चाहे आप मस्जिद में करो या कहीं और बैठ के करो, अपने घर में करो, ये नमाज कहीं से भी हो सकती है. 5 वक्त की नमाज अल्लाह को याद करते हुए कहीं से भी पढ़ी जा सकती है. ये उन्होंने इस्लाम रिलीजन को एनालाइज करते हुए बताया था इस केस में. और क्योंकि ऐसा हो सकता है तो इसलिए एक मॉस्क का होना इस्लाम को फॉलो करने के लिए एसेंशियल नहीं है. इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट. तो जो बाबरी मस्जिद के पास की जो लैंड्स, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के पास की जो लैंड एक्वायर करी गई थी, जो कि मॉस्क की भी लैंड थी, उसको बोला गया कि एक्वायर करी जा सकती है. ये फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है ये एक्ट. क्योंकि फंडामेंटल राइट के अंदर तो तब आता ना जब वो एसेंशियल पार्ट होता. लेकिन ये जो इस्माइल फारूकी केस था ना, इसमें जस्टिस अहमदी ने माइनॉरिटी जजमेंट दी थी. यानी कि इन्हें लगता था कि ये जो एक्ट्स थी ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन के अगेंस्ट थी. मैंने आपको मेजॉरिटी जजमेंट इसलिए बताई पहले क्योंकि वो लॉ है, बट मैंने बोला ना कि जस्टिस अहमदी इस बेंच का पार्ट तो थे, बट उनका व्यू जो था वो माइनॉरिटी वाला था. फिर एक इंदिरा साहनी जजमेंट भी जस्टिस अहमदी ने इसका पार्ट थे इस बेंच का अगेन, जिसने बोला था कि एक कैप लगाई थी रिजर्वेशन पे. ये भी बोला था कि रिजर्वेशन भी एज सच कोई अगेंस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के. साथ में वो 50% वाली कैप जो लगाई थी, क्रीमी लेयर वाली जो बात की थी, वो इंदिरा साहनी जजमेंट में हुई थी. फिर एक और मुझे नोटेबल जजमेंट याद आती है जस्टिस अहमदी की, विच इज़ एल चंद्र कुमार. तो मतलब आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर लो, किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लो, या कॉलेज में पढ़ लो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना स्टार्ट करो. एल चंद्र कुमार सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ाया जाता है, बिकॉज ट्रिब्यूनल्स की बहुत बात करते हैं ना हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में. सो ट्रिब्यूनल्स जब क्रिएट हुए थे, आर्टिकल 323A 323B आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब उसके बाद की ये जजमेंट है. और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्रिब्यूनल्स का आ जाने का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन कहीं भी अफेक्ट हो रहा है. उन्होंने बोला ये जुरिसडिक्शन तो हमेशा रहेगा ही. ट्रिब्यूनल्स का क्रिएट करने का बस इतना ही मतलब था कि एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स की तरह से बने, जो कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ केसेस को, स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस को डील करे. और उसके बाद उनकी अपील्स ऑफ कोर्स हायर कोर्ट्स जाएंगी, एंड अपील तो सुप्रीम कोर्ट भी जाती है, उनके अपने अपीलेट बॉडीज होती हैं, बट उसके बाद द अपील्स डेफिनेटली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. फिर एक और इम्पॉर्टेंट नोटेबल केस है जिसका पार्ट थे जस्टिस अहमदी, एंड दैट इज केशव महिंद्राज केस. वहाँ पर ये डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक अगर केस चल रहा है अंडर सेक्शन 304A ऑफ IPC, और वहाँ पे आपको नॉलेज है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे, मतलब वो उस इंसिडेंट के टाइम पे जो प्लांट में गैस यूज़ हो रही थी वो इतनी टॉक्सिक है, इतनी ख़राब है कि अगर वो लीक हो जाएगी तो उससे
इतनी बर्बादी हो सकती है, देन दैट नॉलेज इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 304A। आई मीन ऑफ कोर्स इफ दैट गैस लीक्ड तभी वो ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट आपको किया जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंटेंट होना ज़रूरी नहीं है, बस ये नॉलेज ही काफ़ी है कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो मतलब बहुत ही हाई लेवल की लाइबिलिटी इम्पोज की थी, आप ये कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस अहमदी की इतनी बात कर रहे हैं और SR बोमाई केस की बात नहीं करें, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट्स रूल से रिलेटेड ये केस था, इस बेंच का भी पार्ट थे जस्टिस अहमदी, AM अहमदी। और ये वही केस था जहाँ पे बोला था कि जो प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट्स बिना किसी कंसल्टेशन के लगा देते हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट से, दोनों ही हाउसेस से वो कंसल्टेशन नहीं करते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। देयर हैज़ टू बी सॉलिड ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। सिर्फ इसलिए कि प्रेसिडेंट को लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, बस इस कारण से ये रूल नहीं लग सकता। इनफैक्ट ये रेजोल्यूशन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को पास करना है, नहीं अगर हो पाता है तो 2 महीने के अंदर सिचुएशन एक तरह से वापस वहीं आ जाएगी, रिवैम्प हो जाएगा। ऐसे सिर्फ मतलब होता है ना कि इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह से यूज़ किया जा सकता था कि अगर ऑपोजिशन की साइड है प्रेसिडेंट तो सिर्फ सरकार को गिराने के लिए प्रेसिडेंट रूल आराम से लगाया जा सकता था। बट दिस केस काइंड ऑफ चेंज्ड द सिनेरियो। अब अगर प्रेजेंट रूल लगाना है तो सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को अग्री करना चाहिए, और अगर किसी कारण से नहीं अग्री कर पाते हैं तो सिचुएशन रिवर्ट बैक हो जाती है। तो बस यही कुछ छोटी सी बातें थी। मुझे लगता है आपको जस्टिस अहमदी के बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि अब जिन लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, काम किया है देश के लिए, जुडिशरी में इतना काम किया है, वी शुड डेफिनेटली पे ट्रिब्यूट टू देम। सो आई लाइक दिस वीडियो टू बी टेकन एज अ ट्रिब्यूट टू जस्टिस अहमदी हु पास्ड अवे रिसेंटली। आई होप हिज सोल इज रेस्टिंग, आई हिज his soul is happy. I wish he rests in peace in heaven. Or thank you to him, to his soul, for giving us so many developments in law. और ऐसे सभी लोगों को थैंक यू जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो अपनी फील्ड में अपना सारा काम अच्छे से कर रहे हैं। एंड अ मैसेज टू यू ऑल एज वेल कि आप भी अच्छे से बस लगे रहें। मैं चलती हूँ, डिनर करते हैं, देन वील एंड दिस वीडियो। और मम्मी वैसे लॉकडाउन में ना ज़्यादा आसान था मेंटेन करना ना एक्सरसाइज रूटीन। इसलिए आसान था, बाहर कहीं जाना ही नहीं था। अब लेट हो जाओ आने में, कुछ हो जाए। बाहर का कुछ खाना भी नहीं था, कुछ मिल ही नहीं जाता बाहर में, ध्यान जाता ही नहीं था बाहर की तरफ। आज मैंने एक लड्डू खाया, उसमें भी 130 कैलोरीज थी, दिमाग खराब हो गया मेरा खा के। वैसे मेरा बजट नहीं इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी तब तो बिल्कुल ही ऐसे जा रही थी ना कि बाहर की प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड फैट तो है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, क्या खा लो। I know this video was more about Justice Ahmadi, and since I gave you a holy vlog and I gave you many vlogs recently, I thought क्योंकि आप लोग पसंद करते हो कुछ ना कुछ देखना, लाइफ का भी पार्ट मेरी अदर देन वर्क, तो मैंने स्टार्ट किया अदर देन वर्क से, एंड किया अदर देन वर्क से, और आपको बीच में जस्टिस अहमदी के बारे में बताया जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी था पता लगना। लेट मी नो इफ़ यू एन्जॉय सच काइंड ऑफ वीडियोज़, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे समझ भी आता है आगे क्या बनाना है और अच्छा भी लगता है सुन के पढ़ के। विद दिस व्यू मैं एंड करती हूँ ब्लॉग को। I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.